हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये है आप लोगों की डीआई क्लास जिसको हम लोग पढ़ भी रहे थे। विजिबल तो होगा ही हमारे हिसाब से क्वेश्चन। यहाँ से करना था हम लोग, एक बार देखेंगे ध्यान से पहले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को, क्या दिया है क्वेश्चन में। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का उत्पादन 2015 से 2019 तक दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो क्वेश्चन में क्या है कि जैसे ईयर है 15 से 19 तक, राइस है, वीट है, शुगर कैन है, बार्ली है, मेज है। ठीक है, ये सब जो बाजरा, ये सब जितनी चीज़ है, ये सारी चीज़ दी हुई। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि वर्ष 2015 के मुकाबले 2019 में मक्का का प्रतिशत वृद्धि। 15 के मुकाबले में, 15 में जैसे मक्का जो था हमारे पास, मक्का मतलब ये मेज, ये 490 था। और उसके बाद बोला 2019 में कितना हो गया है, 840 हो गया। तो ये कितना बढ़ गया, यही पूछा था। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। चेंज कैसे निकलेगा, 490 मतलब इधर 10 जोड़ेंगे 500, 500 और 3 800, 800 और वो 300 उधर हो गया, 10 इधर हो गया और 40 इधर, 350। ये 350 ऊपर आ जाएगा। नीचे में जो हमारे पास डेटा आएगा वो 490 से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 7 से कट जाएगा 5 बार में, 7 से कट जाएगा 7, 5/7। 1/7 की वैल्यू होती है 14.28 और हम इसको कर लेंगे इसमें 5 से गुणा, 14×5 = 70 और लगभग 71 के आसपास, 71 के आसपास। तो कौन सा वाला आंसर होगा, ये वाला हो जाएगा। अगर गुणा करके देखें तो या तो कुछ नहीं आता तो 100 से कर लेंगे, या तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप डीआई कर रहे हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए 1/7 की वैल्यू कितनी होती है। 1/7 होता है हमारे पास कितना, 1/7 बराबर होता है 14 होल 2/7। अगर इसमें 5 से कर देंगे तो 14×5 = 70 हो गया, 5 दूना 10/7 हो गया। तो इसमें भाग दे देंगे तो 71 सही 3/7। एक एक्चुअल डेटा यही है, 71 सही 3/7%। ठीक है, वो चीज़ ये लिखा हुआ पॉइंट में। तो आप अप्रॉक्सीमेशन से निकाल सकते हैं कहाँ तक वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 72 नंबर। दी गई तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन। अब गेहूं का औसत पूछा है, गेहूं का औसत, वेयर इज गेहूं, विट यहाँ पे है। इनका औसत पूछा है, जल्दी से जोड़ेंगे इनको। कैसे देखिए, 2 4 2 6 6 3 9 9 5 9 5 13, नहीं 9 4 13 और 13 3 16, ये हो गया 16। और बाकी इसके आगे 3 डिजिट है ना, तो 16,000 ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको जोड़िए, 5 2 7 7 4 11 11 4 15 15 3 18, ये आ जाएगा 18। इसके आगे 2 0 है तो 1800। फिर इनको जोड़िए, 1 8 1 9 9 मतलब 90 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 2 10 10 मतलब 10 ही आ जाएगा। लास्ट वाले में कोई आगे डिजिट ही नहीं है तो इसको लिख लेंगे। कितना साल है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए जल्दी से सभी में। 5 से इसमें देंगे 2 बार में, 5 से इसमें देंगे 18 बार में, 5 से इसमें देंगे 160 बार में, 5 से इसमें देंगे, सही लिखे ना 5, अच्छा 180 था ना, गलत दे दिया, 1800 था ना, तो 5 से ये गलत हो गया। थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, 16 कहाँ से आ जाएगा। 5 से 3 बार 15 और 3 5 36, ठीक है 360 आ जाएगा। 5 से इसमें देंगे, 5 से 15, 5 दूना 10, ये 3200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3200 और 3 कितना आ जाएगा, 3560 और 3560 10 कितना, 70 68 70, कुछ ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, 3570 68 के पास आ रहा तो वही कर लेंगे। इसमें देख लेंगे 3500 के आसपास कोई नहीं है क्या, तो मैंने मिटा भी दिया इसको। हमारा कितना आया था, 5 से हमने भाग दिया था तो हमारा आया था पहले वाले में 3200, दूसरे वाले में आया था 360, तो यही 3500 हो जाएगा। 1600 सही तो जोड़े थे ना हम लोग। एक बार देख लेते हैं, गेहूं का ही पूछा था ना, 1 2 3 4 5, ठीक है 4 2 6 3 9 9 7 16,000। ठीक है, 16,000 का तो 3200 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया 3200। इसका देख लेते हैं, 5 2 7 7 4 11 11, यहाँ तक का 3200। अब इसका देख लेते हैं, दूसरे वाला लाइन का, 5 2 7 7 4 11 11 5 16 16 3 19, हाँ ये गलत जोड़ दिया गया था इसलिए गलत आ रहा। तो 5 2 7 7 4 11 5 16 3 19, 1900 में जब हम देंगे 5 से भाग, तो 5 से ये 3 बार जाएगा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना, 4 5 8 40, 380 आ जाएगा। तो 3200 प्लस 380, फिर हमारे पास बचा 1
8 1 9, 90 में जोड़ देंगे 18 और 8 2 10, तो ये वाला 2 आ जाएगा। तो ये वाला 20 हो गया और 20 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 400, 4 3600 हो जाएगा। 32 4 कितना हो जाएगा 3600। 3600 है कि नहीं, इसमें है 3600, तो 3600 कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन के बीच का अंतर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ली एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। बार्ली और राइस, ठीक है, बार्ली राइस कहाँ पे, यहाँ देखिएगा, बार्ली हमारे पास यहाँ है, राइस यहाँ है। अब इनका औसत निकालिए, इनका औसत निकालिए, और औसत निकालने के बाद फिर क्या करिए, उनका अंतर देखिए। तो इतना नहीं करना आपको, अंतर चाहे तो पहले अंतर निकाल लें फिर औसत निकाल लें, वही सेम चीज़ आएगा। अंतर निकाल लेंगे तो थोड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल भी नहीं है। जोड़ना आपको थोड़ा जल्दी से करना पड़ेगा, जैसे 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 से 26, ये आ गया 2600। 2600 में 5 से भाग देना ही आपको, ठीक है, सबको अलग अलग में दे दे रहा हूँ, फिर दूसरे वाली लाइन का अलग, फिर तीसरे वाली लाइन का अलग। इसके देखिए इन सबको जोड़ने में 5 4 9, 5 14 6 20 26, इसके आगे 2 डिजिट था, 2 जीरो लग गया। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 520, यहाँ तक का 520 आ गया। फिर इसको जोड़िए, 2 1 3 8 3 11, 11 2 13, 13 13 आ गया, 13 1 0 आ जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 3 बच जाएगा, 5 36, तो इसमें 26 हो गया। और क्वेश्चन में क्या था लास्ट वाला, 5 5 5 15, 15 में अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा, तो 520 और ये वाला 20 जोड़ेंगे 40, 46 549, 500 कितना आ गया 49। इसका ध्यान रखेंगे। अब सेम इस तरह से बार्ली का जोड़िए, 8 9 17, 17 और 3 17 7 24, 24 से 30 3700, ये 3700 आ गया। 3700 में अगर हम 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 चौके 20, 740, ठीक है। फिर हमारे पास 7 2 9 9 हाँ 7 2 9 2 11, 11 7 18, 18 मतलब 180, 180 में 5 से देंगे तो ये 36 बार में जाएगा, 5 5 5 हाँ 30, 36 बार चला जाएगा, 36 और जोड़ लेंगे। फिर लास्ट बचा 5 5 5 5, ये 4 आ जाएगा, 5 चौके 20 मतलब 4, यानी ये 40 हो गया। तो ये 740, 740 से मिलकर 780 हो गया। और इधर वाला जो हमने निकाला था कितना था, 549 था, 549 था। ये वाला 1 आ जाएगा, 7 में से 4 गया, 3 आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास 2 आ जाएगा, 231 आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है, तो रेशियो पूछता तो कुछ और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 231 आ जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर कैन प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर एंड रिकॉर्डेड द ईयर। ठीक है, हमको क्या बोला, शुगर कैन का प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर से रिकॉर्डेड इन द ईयर, किसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ है, शुगर कैन का। एक बार देख लेते हैं, यहाँ से देखिए शुगर कैन किधर हमारे पास, शुगर कैन में तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना बढ़ा है। अगर ध्यान से देखें तो 1000 से, मतलब अगर जीरो हटा दें तो 100 से 112, ये 12% बढ़ा है। इसको बोलते हैं 2016 में 12% बढ़ गया। फिर अगर यहाँ से यहाँ देखें तो 1100 से 1200 है, 1120 से 1220, तो 11 से देखिए कितना हो जाएगा, हमने एक बार निकाल लेते हैं। अगर इसका 10% निकाले तो 112 होगा। और नीचे अगर कितना बढ़ा अगर उसको देखें हम लोग, तो 112 से अगर 125 के बीच का डिफरेंस देखें ना, तो वो भी हमारा क्या हो रहा है कि 10% के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो हम इससे कम है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 1250 मतलब इधर से बचा है 50, इधर से 75, ये भी 10 से कम हो गया। इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास 1325 है, 1450 है, यहाँ से 75, यहाँ से 50, 125 जो होगा तो भी ये 10 से कम है। 10 से ये लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 10, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो 2016 में होगा। मतलब यहाँ से यहाँ जो बढ़ा है ये ग्रोथ रेट है, डेटा नहीं बात हो रही है। डेटा तो हो सकता है किसी में एक्चुअल डेटा कहीं और बढ़ा हो, परसेंटेज में कितना हो, ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। तो यहाँ बढ़ा भले 120 ही है, लेकिन जो 120 हमारे पास है इस 1000 का, ये 1200% हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो 12% बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक भले इससे ज़्यादा बढ़ गया हो। देखिए यहाँ 1180 और 50, 80 और 50 कितना आ जाएगा हमारे पास, इस वाले में देखें तो 130 बढ़ा है। लेकिन जो 130 हमारे पास है 1120 का, अगर उससे देखें हम लोग तो ये 12 से ऊपर नहीं होगा। देखिए इसका अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये वाला हमारे पास 112 हो जाएगा, 10%, 1% इसका 11 होगा। अगर इसमें हम 11 और ऐड कर लेते हैं, अच्छा ये तो ज़्यादा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2017 वाला भी ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है। 16 17 दोनों है, कहीं कैलकुलेशन तो सही किया गया है ना।
2016 ही था, ठीक है। ग्राफ इज क्लियर सोन 2016 हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। 2016 बेहतर है सबसे, वही किया था मैंने भी। निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तु ए बी सी डी ई है, आवश्यक मात्रा और एक माह में एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखिए ये ए बी सी डी है और ये रिक्वायर्ड मंथ क्वांटिटी है, इनको कितना चाहिए, इसमें से 2016 और 2019 की बात हो रही है। अब ये आसान डेटा है एक तरीके से देखा जाए तो, एसएससी में ऐसे मिल जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 15 जो हमारे पास है, ए के पास 15 है, ये क्या है हमारे पास 15 इसका क्वांटिटी है। क्या पूछा क्वेश्चन, वर्ष 2019, वर्ष दिया है, हाँ दिया है। वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पे व्यय की गई राशियों का अनुपात। वर्ष 2019 में ए और बी पे, तो ए पे जो व्यय किया गया है 19 में वो है 80 और बी में जो किया गया 60। तो इसमें 15 किलो के हिसाब से 80 और इसमें 20 किलो के हिसाब से 60। 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 15 चौक के 60 ये वाला आ जाएगा और ये 20 यहाँ 60 आ जाएगा। मतलब इनका अनुपात 1 और 1 का हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1:1। अच्छा मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। 15 किलो मान लीजिए चीनी खाते हैं लोग, तो 80 रुपये के हिसाब से 2019 में 15 × 80 और ये 20 के हिसाब से 60 का कर लेंगे। तो दोनों का अनुपात ही निकालना, गुणा करके काट लीजिए या पहले काट के गुणा कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ईजी क्वेश्चन था रेशियो निकालने में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2016 और 19 तक वस्तु डी में मूल्य में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। वर्ष 2016 से 2019 में, 16 से 19 में, देखिए 16 में हमारे पास, 16 से 19 में डी का क्या था हमारे पास, 75 रुपये का था, अब 85 का हो गया। कितना बढ़ गया हमारे पास, 10। ये 10 बढ़ा है और 75 बढ़ा है। 5 दूना 10, 5 से 25 बार में, यही होगा ना, 25 नहीं 15 बार में। तो 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, 2/15। 2/15, 1/15 होता है 6 सही 2/3 इंटू में 2, तो 13 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3% का चेंज हुआ है, लगभग 13.33 भी हो सकता है, ऑप्शन में दिखाओ। तो आंसर में यही दिया है 13.33, एक ही चीज़ है। 13 से 1/3 या फिर 13 सही, जैसे भी लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। 77 नंबर। 2000 वर्ष 16 की तुलना में 2019 वस्तुओं 20 सी पे अतिरिक्त व्यय की राशि ज्ञात की है। 16 और 19 में, 16 की तुलना में 19 में बी और सी पे अतिरिक्त व्यय, बी सी दोनों का निकालना, अतिरिक्त व्यय बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है। देखिए यहाँ अतिरिक्त व्यय कितना हो गया, 10 रुपये का, तो 10 से गुणा कर लेंगे। यहाँ अतिरिक्त व्यय कितना है, 5 रुपये का। देखिए यहाँ 5 रुपये ज़्यादा ले रहा है, यहाँ 10 रुपये, तो वही अतिरिक्त है। तो यहाँ से 200 रुपये निकलेगा, यहाँ से हमारे पास 60 रुपये निकलेगा। तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 260 रुपये अतिरिक्त व्यय होगा। कितना हो जाएगा, 260 रुपये अतिरिक्त व्यय हो जाएगा। 260 पहला ऑप्शन। 78 उस परिवार द्वारा 2019 में 5 वस्तुओं पर की गई खर्च की 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि बात करें। 5 वस्तुएं अलग अलग, टोटल खर्च किया गया। कौन से ईयर का पूछा है एक बार ये भी देख लीजिए। 2019 में, 2019 में देखें तो ये 80 है, 80 से गुणा कर लेंगे। 15 × 8 = 120 और 0 1200 रुपये। ये वाला 60 से, 6 दूना 1200 रुपये। फिर 12 × 40 480 रुपये। 40 × 85 85 दिया ना, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 3400। और ये वाला 72 के हिसाब से, 8 दूना 16, 8 × 7 = 56, 57। कुल राशि जोड़ लीजिए। 1200 1200 2400, 24 4 28, 28 5 33, 33 और 3 36, नहीं 3400 है ना, 33 4 37, 37 और 10 47 57 6700, 6700 तो ये एग्जैक्ट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये 80 बचा है और इसके 20 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6800 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैंने 20 हटा दिया है तो ये 57 हो जाएगा, 6857 के आसपास।
मतलब 6800 के ऊपर होगा। जब तक ऑप्शन एकदम पास में नहीं जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। 6800 ये हो गया 6800 का एक ऑप्शन, लेकिन तो भी दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं कि दोनों आंसर पास में है। क्योंकि इन सब ऑप्शन में 8000, 4000, 8000, 5000 और इन सब में जो हमको सबसे नज़दीक दिखा वो हमको कौन सा दिखा, यही वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा। तो इसमें भी वही है। ठीक है, इसका तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अभी थोड़ा सा डेटा अलग है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर ऐसे करना आपको, प्रैक्टिस ही है तो कोई भी डेटा सेलेक्ट करिए। ठीक है, इसको करते हैं, थोड़ा ये बड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें मज़ा आएगा। ये थोड़ा विजिबल होगा, इतना भी बुरा नहीं है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिखाता है। निम्नलिखित तालिका में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा, तो 7 छात्र हैं अलग अलग, इनको थोड़ा सा देखिए ध्यान से, कौन कौन छात्र हैं, नाम देख लेते हैं। अंकित, अमन, आयुष, रोहित, तानवी, तरुण, मुस्कान, ये 7 है। मैक्सिमम मार्क्स 150 है, इसमें 130 है, इसमें 120 है, इसमें 100 है, इसमें 110 है, इसमें 90 है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। अंकित ने इसमें 100 पाया, इसमें 80 पाया, इसमें ये पाया, ये अलग अलग डेटा हो गया। बाकी अब छोड़ते हैं इसको। देखिए, भौतिक में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। भौतिक कहाँ है इसमें, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स यही है। भौतिक में यही लोग हैं, जोड़िए इनको जल्दी से। 8 8 16 17 17 और 7 24 24 और 8 हमारे पास 32 32 6 38 38 2 40 46 46 5 51 और 1 0 लगा लीजिए। बाकी इधर कुछ है क्या, 5 5 10 520। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दिए, 7 7 49 49 आ गया। यहाँ बचा कितना हमारे पास, 3, तो 7 चौक 28, 7 दूना 14 है, लगभग 74 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो 74 दशमलव समथिंग में तो हमारे पास एक ही आंसर दिख रहा है जो सबसे पास में। तो भी एक बार रीचेक कर लेंगे, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। 8 9 17 17 7 24 24 8 32 6 38 38 और 8 हमारे पास, सही तो किया गया, 38 46 46 और 5 51, अगर जितना दिया हुआ 51 फिजिक्स में, और 51 हो गया, और 5 5 10, इधर तो सब सही है। तो 20 510 520 7 30 हो जाएगा, 7 35 तो बनना ही नहीं पड़ेगा इसमें। इसका पूछा है भौतिक ना, व्हाट इज द एवरेज ऑब्टेन बाय ऑल 7 स्टूडेंट इन फिजिक्स। ऐसा क्या कैलकुलेशन कर लिया इसमें, आइए आंसर चेक करते हैं। अच्छा, आंसर दिया भी है नीचे बगल में, इतना परसेंट। अच्छा, एवरेज मार्क्स निकालना था, एक चीज़ तो ध्यान दिए नहीं, ये तो परसेंटेज है ना, ये चीज़ पढ़ा नहीं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में बोला तालिका में 6 अलग अलग छात्रों द्वारा अंकों का प्रतिशत लिखा हुआ है, तो जो हमने निकाला वो सही था, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, औसत अंक पूछा है। क्या पूछा, औसत अंक पूछा है, ना कि औसत प्रतिशत। औसत प्रतिशत सही है 520/7, इतना प्रतिशत औसत होगा, और ये टोटल कितने का है, 120 का है, ये निकालना था हमको कि 520/7 का 120%, मतलब या 120% का, ये कुछ भी इसमें से कर सकते हैं। अब जो कट जाए उसको काट लेंगे हम लोग, तो यहाँ से ये वैल्यू सही थी। हाँ, अब ये सही होगा, 89 दशमलव समथिंग जो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन के लिए था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों के विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले उत्तीर्ण योग्य घोषित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या को दर्शाई गई तालिका का अध्ययन करें। वर्ष 97 में अपेयर किए थे 5200, 720 क्वालिफाई हुए एन से और पी से। 4 राज्य है, कितने लोग किस ईयर में अप्लाई किए, कितने लोग पास हुए, ये डेटा है हमारे पास यहाँ पे। और क्वेश्चन में बोला है कि एम और पी राज्यों में वर्ष 1998 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या में कितने का अंतर है, टोटल कितने। हाँ, यहाँ से निकाल लेते हैं। वर्ष एम और पी के राज्यों में 98 में 98 ये है,
और क्या है, एम और पी। तो एक एम है और पी है। इसमें जो हमारे पास क्वालिफाइड हैं, उत्तीर्ण हैं, वो 980 हैं, इसमें 1000। यहाँ से 20 और यहाँ से 20, 40 का अंतर है। कितने का अंतर है? 40 का। बस डेटा पढ़ना था, इसमें और कुछ क्वेश्चन तो लगाना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते। वर्ष 1997 में सभी राज्यों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी? वर्ष 1997 में सभी राज्यों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या। सभी राज्य में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की संख्या, और किसमें? 1997 में। ठीक है, तो 1997 हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे है। इनको सिर्फ जोड़ लेना है। 97 ये वाला होगा, और सभी अपीयर्ड जितने थे उनका हम वो कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8 कितना? 26। ये 26, 3 जीरो लगा लीजिए, 26,000। 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12, तो 12 ये हो गया। इसके आगे 2 जीरो, 1200 लगा देते हैं। 26 12 27,200, कितना आ जाएगा? 27,200। 27,200 वाला सही होगा, 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वर्ष 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है? 98 और 2001 का प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज पास होने वालों का। तो 98 में कितने पास हुए हैं? वो सभी विद्यार्थियों का, ये सभी विद्यार्थी 98 में पास हुए हैं। और फिर 2001 में कितने पास हुए? ये वाले पास हुए हैं। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। कैसे हो जाएगा? 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 3 जीरो, 12,000। नहीं 3 जीरो है ना, 12 1 गलत जोड़ दिया ना हमने, फिर से जोड़ते हैं, हटा के। इस दिखता नहीं था। अच्छा 12,000 सही था। फिर 8 9 17। अच्छा पास वाले जोड़ने सिर्फ। 1 2 3, 3,000। फिर 9 2 11, इसके आगे 2 1 जीरो था ना, तो 110। और लास्ट में बचा हमारे पास 0 0 0, तो ये 3 400 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। 400 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। फिर से गलत हो गया। इस बार ऐसे जोड़ लेते हैं। ये वाला 20 उठा के इसको दे दिया। जोड़ने का दूसरा तरीका होता है कॉमन मेथड। इसको 20 दे दिए तो ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000। 4000 तो ये दिख रहा है। इसमें हमारे पास 50 ज़्यादा है, इसमें 40 ज़्यादा है, तो 1090 हो गया। कितना हो गया? 1090। ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1000 ये भी है, 1000 ये भी है, 1000 ये भी है। इसका 5 उठा के इसको दे दिए, अब ये भी 1000, 4000 यही होगा। एक हजार, तो ये हमारे पास 4000 थे ना, तो 4090 होगा ये। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4000, 4000 तो ये हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा कितना है? इसका 5 दिए थे, तो यहाँ 120 और 140, और 140 के अलावा हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है 250, 200 और 140, 350, 390, तो 4390। अब ये पूछा था कितना प्रतिशत होगा, तो 4390 बटे में 4090, 0 से 0 कट गया। अब इनका इंटू 100 करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंटू 100 करके सॉल्व कर लेंगे। एक बार ये भी देखना होगा कौन सा वाला ऊपर रखना था। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ध्यान से। 98 उत्तीर्ण सभी प्रत्याशियों की कुल संख्या 2001 के से, अच्छा 98 वाले को ऊपर रखना होगा, तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे। ठीक है, छोटा वाला ऊपर रखेंगे तो और इजी से आ जाएगा। थोड़ी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं होगी, नहीं तो ऐसे 100 से ऊपर आंसर आ रहा था। दिए गए वर्ष के दौरान क्यू में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या, क्यू में भाग लेने वाली क्यू की औसत संख्या निकालनी है जो डिवाइड इसमें पार्टिसिपेट किए। क्यू में ये पार्टिसिपेट है, ये पार्टिसिपेट है, ये पार्टिसिपेट है, ये है और ये है। कितने बार है? 5 बार। तो नीचे में क्या आएगा? 5। बाकी जोड़ सकते हैं इसको, सब में सेम डेटा है ना। एक बार देख लेते हैं। सेम डेटा नहीं रहेगा तो फिर आप जोड़ नहीं पाएंगे जल्दी से। चलिए जोड़ते हैं।
8 9 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 1 34, 34, 34 35, 35। अच्छा, इसको जोड़ना ही नहीं है। 8 9 17, 17 और 8 25, 25 9 और हमारे पास कितना हो जाएगा 25 9 34, 34 और 8 42। तो 42 और इसके आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 42,000 प्लस। अब आगे जोड़ते हैं 1 5 6, 6 और 7 13, 13 और 7 21, 21 और 9 30। तो ये वाला आ जाएगा 30 और इनके आगे कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो 2 जीरो लगा लेंगे, 3,000। अच्छा, अब क्या बचा हमारे पास, तीसरा डिजिट 0 0 0 0 5, तो यहाँ से आ जाएगा 50। अब लास्ट वाले में 0 0 0 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये यहीं तक रहेगा। 5 से भाग दे दीजिए, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 0 8400, 5 6 30, 600, 84 6 9,000 आ गया। 9,000 और 10 कितना हो जाएगा, 9010। 5 10 बार जाएगा, ये 9,010 आ जाएगा आपका। एक बार देख लेते हैं। यही वाला सबसे नज़दीक दिख रहा है एक बार, लेकिन तो भी चेक कर लेंगे क्योंकि ये भी पास में आ रहा है। तो कौन सा वाला सही होगा, कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं किया गया, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए इसमें यही निकाला था हमने, 44 9 5, 5 से 8 बार था, 4 9 था, 9 बार था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जोड़ने में गलती हो गई थी, इस वजह से ऐसा आ रहा था। एक्चुअली ग्राफ क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया ना, इस वजह से क्या हो रहा है कि दिख नहीं रहा इसमें कौन सा है, नहीं तो जोड़ने में कैसे गलत हो सकता है ये। 8 और 9 17, 17 1 18, 18 8 26, 26 और 9, हाँ यहीं पे गलत हुआ था। देखिए 100 गलत हो गया था, 26 और 9 35, 35 और 9 44, 45 44, 44 8 52, ये 52 था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया था वो बिल्कुल सही था जो किया गया था। बाकी यहाँ देख भी सकते हैं, यही जोड़ा गया है, ये सबको जोड़ के बस 5 से भाग देना है, कॉमन सा क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट डेटा देखते हैं। नीचे दिए गए तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अच्छा, इसको आप एक बार देख लीजिए और फिर मैं इस पर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। या इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ज़्यादा एक साथ नहीं करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए आप। ये अच्छे लेवल का है, बैंकिंग लेवल भी है इसमें, और बैंकिंग तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन क्लर्क लेवल बोल सकते हैं, बहुत आसानी से इसे यहाँ से कर सकते हैं, जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है क्लर्क वाला। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे हम लोग।